स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज हम एक ऐसे प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो अक्सर ही लोगों की क्वेरी में रहता है। आज हम बात करेंगे कि अगर दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो जाए, जिनमें से एक बड़ी गाड़ी है और दूसरी छोटी गाड़ी है, एग्जाम्पल के लिए कार या बाइक के बीच में या ट्रक या कार के बीच में एक्सीडेंट हो जाए, तो कानूनी रूप से कौन जिम्मेदार होता है और पुलिस आखिर साधारण रूप से यानी प्रैक्टिस में क्यों बड़े वाहन को ही जिम्मेदार मानती है, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करती है। इन सभी बातों के बारे में आज की जानकारी में हम बात करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ क्लियर कर दें कि एक्सीडेंट चाहे बाइक या ट्रक का हुआ हो, यानी बड़ी या छोटी गाड़ी का हुआ हो, किसी पैदल यात्री और बाइक सवार का हुआ हो या कार के साथ हुआ हो, गलती सिर्फ उसकी ही मानी जाती है। यानी जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है जिसकी एक्चुअल में गलती है, ना कि जिसके पास बड़ा वाहन है। तो साथियों, कानूनी रूप से जिम्मेदार वही व्यक्ति होता है जिसकी एक्चुअल में गलती है, ना कि जिसके पास बड़ा वाहन है। यानी यहाँ गलती कोई भी कर सकता है, जिसके पास बड़ा वाहन है, जिसके पास छोटा वाहन है, जिसने सामने से टक्कर मारी हो या फिर जिसने पीछे से टक्कर मारी हो, कोई भी व्यक्ति यहाँ गलती कर सकता है। लेकिन साथियों, प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जिसके पास बड़ा वाहन है गलती उसकी ही होगी, या फिर जिस गाड़ी के आगे यानी सामने से जिस गाड़ी के डेंट लगा है गलती उसी की है, और उसे ही गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि भारतीय कानून में कहीं भी कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि बड़ी गाड़ी को ही जिम्मेदार माना जाएगा, यानी बड़ी गाड़ी ही दोषी मानी जाएगी। और साथ ही जैसा कि हम अपनी पिछली कुछ वीडियो में आपके साथ डिटेल में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से या उतावलेपन से सड़क में कोई वाहन चलाता है तो ऐसा करना एक अपराध माना जाता है, चाहे उस व्यक्ति से कोई दुर्घटना हुई हो या नहीं हो। सिर्फ इसी आधार पर उसे अपराधी माना जा सकता है और आईपीसी की धारा 279 इसके तहत उसे 6 महीने तक का कारावास, 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पर ओवर स्पीड से ड्राइव कर रहा है या राइड कर रहा है, या फिर अपने दोनों हाथों को छोड़कर वह कहीं बाइक चला रहा है, या जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में नियम है कि हमें हमेशा लेफ्ट साइड पर ही अपने व्हीकल को चलाना चाहिए, लेफ्ट साइड पर ही चलना चाहिए, लेकिन वह रॉन्ग साइड का यूज करके वाहन को चला रहा है, तो हम आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 279 के तहत ये रैश ड्राइविंग का अपराध माना जाता है, जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। और हाँ, अगर इस दौरान उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति को चोट लग जाए, यानी जब वह लापरवाही से ड्राइव कर रहा था या राइड कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, यानी सामने वाले व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो हम आपको बता दें तो यहाँ आईपीसी की धारा 279 के साथ साथ 337 और 338 के तहत भी केस दर्ज होता है, उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही होती है। साथियों, इन तीनों टॉपिक्स पर हम वीडियो आपके साथ डिटेल में साझा कर चुके हैं। आपको अगर पूरी डिटेल चाहिए, इन टॉपिक्स को अच्छी तरह समझना है, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो आपको दिया है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, वहां से इस जानकारी को समझ सकते हैं। तो साथियों, जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, सड़क में दुर्घटना होती है जहां दो वाहन आपस में टकराते हैं और किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या किसी व्यक्ति की उस दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पुलिस वाले वहां आईपीसी की धारा 279 के साथ साथ 337, 338 या 304A को यूज करते हैं, उसके तहत एफआईआर दर्ज करते हैं, जो कि एक कॉग्निजेबल यानी संगीन अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस मौके पर ही व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। लेकिन साथियों, यहाँ एक बात और ध्यान देने की है कि अगर कोई व्यक्ति सावधानी से गाड़ी चला रहा था, यानी सड़क के सारे नियमों का पालन करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के जो कानून हैं उनको ध्यान में रखते हुए गाड़ी चला रहा था, अपनी साइड पर चला रहा था, और फिर भी कोई हादसा हो जाता है, तो हम आपको बता दें कि ये एक अपराध नहीं माना जाएगा। आईपीसी की धारा 80 इसे ऑफेंस नहीं मानती और उसके लिए उस व्यक्ति को माफी मिल जाती है। तो साथियों, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ए जो एक व्यक्ति है अपनी गाड़ी को सड़क पर चला रहा है, उसकी स्पीड भी नॉर्मल है और वह अपनी साइड पर ही अपने वाहन को चला रहा है, सावधानी के साथ चला रहा है, और तभी अचानक से सामने से यानी रॉन्ग साइड से एक वाहन बाइक आती है और उस गाड़ी से आकर टकरा जाती है, तो हम आपको बता दें कि ए को यहाँ आईपीसी की धारा 80 के तहत कोर्ट से माफी मिल जाएगी, और जो अगर बी को यानी बाइक वाले को चोट भी लगी है तो भी यहाँ ए को दोषी नहीं माना जाएगा।
लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस पहले ही प्रिज्यूम कर लेती है कि अगर दो वाहनों के बीच टक्कर हुई है, जिनमें से एक छोटा वाहन है एक बड़ा वाहन है, तो बड़े वाहन की ही गलती होगी, ऐसा पुलिस पहले से ही प्रिज्यूम कर लेती है और उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देती है जिसके पास बड़ी गाड़ी है यानी बड़ा वाहन है, जो पूरी तरह से गलत है। और इसके बाद जब कोर्ट में ट्रायल चलता है, कोर्ट में जब एविडेंस होते हैं, केस चलने के बाद जब बाद में डिसीजन आता है कोर्ट का, तो कोर्ट उसे छोड़ देती है जब उसे निर्दोष पाकर। लेकिन यहाँ पुलिस की गलत प्रिजम्पशन के कारण उस व्यक्ति को काफी टाइम तक हराश होना पड़ता है। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारा भारत का कानून है वो उसे अपराधी नहीं मानता जिसके पास बड़ा वाहन है, वो अपराधी मानता है तो उसे जिसने एक्चुअल में अपराध किया हो या कोई गलती की हो। और साथ ही अगर पूरी सावधानी बरतने के बाद भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आईपीसी की धारा 80 उसे माफ करती है। यानी अगर आप अपने आप को सही तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो आपको धारा 80 का लाभ जरूर मिलेगा, जो पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके एडवोकेट पर कि वह आपके केस को कैसे प्रेजेंट करता है, कैसे उसे सेक्शन 80 के दायरे में लाता है आपको बचाने के लिए, आपको कोर्ट से माफी दिलवाने के लिए जहां आपकी गलती नहीं है। तो आशा है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये जानकारी समझ आई होगी। उम्मीद करते हैं ये आपके काम भी जरूर आएगी। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी इससे रिलेटेड या इससे बाहर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।